शिव के पिता मंगल हैं। क्या बोला तूने? शिव के पिता कौन है? शिव के पिता है ब्रह्मा। अच्छा, शंकर का पिता कौन है? आजन्मा, अजन्मा। जन्म नहीं लेता। अच्छा, और विष्णु नारायण ये क्या है? ये शिव कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसीलिए वो अरूप। शिव का कोई रूप नहीं है, शिव का कोई रूप नहीं है। ये बात भी ठीक है। शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। शंकर के पिता का नाम ही शंकर। हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइस, आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने वाले हैं वो है एक्चुअली कि भगवान का बाप कौन है, यानी कि ऊपर वाले का बाप कौन है, पिताजी कौन है, फादर कौन है। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। अलग अलग जो धर्म गुरु हैं हिंदूज में, उन्होंने उसको अलग अलग तरीके से बताया है कि कैसे हम उनका वर्णन कर सकते हैं। जबकि जाकिर नाइक साहब हमेशा बोलते हैं कि वो ना किसी से पैदा हुए हैं, ना उनसे कोई पैदा हुआ है, ना उनका कोई पिता है, ना ही कोई उनका पुत्र है। वो एक शक्ति है एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, ऐसा ही मेरे ख्याल से हिंदूज में भी माना जाता है, लेकिन सबकी अलग अलग मानसिकता रहती है, अलग अलग थ्योरी रहती है। देख लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो है। थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने सजेस्ट किया ये वीडियो हमें। होपफुली आपको अच्छा लगेगा, शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। संत कबीरदास जी कहते थे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोई। तो रुको जरा, सबर करो। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। शिव के पिता मंगल हैं। क्या बोला तूने? शिव के पिता मंगल हैं। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। शिव के पिता है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता शिव के पिता कौन है? शिव के पिता है ब्रह्मा। शंकर का पिता कौन है? अरे बड़ा कंफ्यूजन सा बना दिया है। आजन्मा, जन्म नहीं लेता। और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है, इनके कोई पिता नहीं। शिव कौन है? जिसे आंखों से देख नहीं सकते, जिसके पास शरीर नहीं है, जो मन और बुद्धि से परे है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो पाप पुण्य से परे है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो धर्म से परे है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई लिंग नहीं है। चल झूठा। वो शिव है। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक आत्मनिर्मित प्राणी। इस आयाम को इस तरह इसलिए प्रकट किया जाता है क्योंकि अरे कहना क्या चाहते हो? वो आदि योगी हैं। ये मत समझो शिव कोई व्यक्ति है, ये नहीं समझना है। ये कहीं बैठा रहा वहां 15,000 साल पहले ध्यान में बैठा रहा कोई व्यक्ति, ऐसे ऐसे बोलने वाले कुछ जानते ही नहीं इसके बारे में। ना शास्त्र जानते ना अनुभव में जानते इस बात को। शिव कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसीलिए वो अरूप। शिव का कोई रूप नहीं है, शिव का कोई रूप नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कोई आपको प्रश्न करे जगत किसने निर्माण किया, तो आप गौरव से कह सकते हैं भगवान शिव ने। ये जीव का पिता कौन है? भगवान शिव है। तू आ गया क्या? हमारा जन्मदाता कौन है? भगवान शिव है। इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकते ना। श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती हमारे माता पिता हैं। ये सीधा सा बात समझ लो। नहीं मैं रामकृष्ण का पुजारी हूं,
मेरी धमनियों में है। लेकिन रामकृष्ण के पिता का नाम पता चलता है। कल कोई पूछ रहा था यहाँ पर पर्ची भेज के शंकर जी के पिता का नाम क्या है। शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं है। महाशिवरात्रि का जो महा फेस्टिवल है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। कुछ लोग लगता है शायद इस दिन शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, दिव्य हैं, तो इसीलिए उनका जन्म नहीं होता। वाह वाह विजय जी, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन, ग्रेट सक्सेसफुल पर्सन। नाज़रीन, खुदा के तसव्वुर से मुताल्लिक ही सवाल एक सिख ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक से किया। उसने सवाल करने से पहले डॉक्टर साहब की बहुत तारीफ की और कहा कि आपने बहुत सौ के सवालों के जवाब दिया है, बहुत सौ की उलझने सुलझाई हैं। आज मैं भी आपके सामने एक उलझन लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे सवालों के जवाब भी देंगे जो मुझे कहीं और से नहीं मिले। इसने कहा कि मैंने अपना बचपन मुसलमानों के साथ गुजारा है। लड़कापन और जवानी में भी कई मुसलमान मेरे दोस्त रहे। मैं इस्लाम से मुतालिक थोड़ा बहुत जानता हूँ, मगर एक सवाल कभी भी मेरी समझ में नहीं आया कि अल्लाह की तारीफ क्या है, क्योंकि मेरे मुसलमान दोस्तों ने बताया कि अल्लाह की तारीफ ये है कि दूसरे मज़ाहिब की नफी की जाए और दूसरे मज़ाहिब के खुदाओं को न माना जाए। I have a lot of interaction with Muslims because my early childhood and youth was spent among them. But one question has always been not really understood by me, the definition of Allah. Because to my mind and the way it has been given to me by my Muslim friends and acquaintances, that their definition of Allah basically is negation of other faiths and also non-acceptance of their definition of God as such. Your scholarship is very profound. I would like to be benefited by it. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में बताया कि इस्लाम में अल्लाह ताला की जो तारीफ है वो बताती है कि अल्लाह क्या है और क्या नहीं है। खुदा क्या है ये जानने के साथ ये मालूम होना भी जरूरी है कि खुदा क्या नहीं है, ताकि अगर कोई खुदा होने का झूठा दावा करे तो आप फौरी जान लें कि ये झूठ है। अल्लाह ताला की तारीफ सूरह इखलास में बयान की गई जो कहती है कि कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो किसी का बाप है ना ही औलाद और उस जैसा कोई नहीं। ये 4 लाइनों की तारीफ है जो अल्लाह ताला को बयान करती है। ये ऐसी तारीफ पर जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, और अगर कोई ये दावा करे कि इसका खुदा सच्चा है तो इस 4 लाइनों की तारीफ पर इसको परखे। अगर तो इस मजहब का खुदा इन 4 लाइनों पर पूरा उतरता है तो किसी मुसलमान को ये मानने में जरा भी तामल नहीं होगा कि फला खुदा है। लेकिन अगर वो इन 4 लाइनों पर पूरा ना उतर सके तो लाजमी बात है कि वो खुदा नहीं। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि कुछ इंसान हैं जो कहते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है, नौजुबिल्लाह। अब हम इस भगवान रजनीश को कुरान पाक की सूरह इखलास के टेस्ट से गुजारते हैं। पहली आयत है कि अल्लाह एक है, इसका मवाजना भगवान रजनीश से करते हैं तो भगवान रजनीश एक ही था जिसने खुदा होने का दावा किया, तो जवाब नहीं, क्योंकि इससे पहले भी सैकड़ों ऐसे लोग थे जिन्होंने खुदाई के झूठे दावे किए थे और भारत में तो हजारों लोगों ने कहा कि वो खुदा है। इस टेस्ट में कुछ आगे बढ़ते हैं तो दूसरी आयत है अल्लाह बेनियाज है। तफसीर में मानी है वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। क्या भगवान रजनीश हमेशा से था और हमेशा रहने वाला है? अगर हम इसकी सवाने हयात पढ़े तो इसमें लिखा है कि वो अस्थमा, शुगर, कमर के दर्द में मुब्तला था। सोचे कि क्या ऐसा खुदा हो सकता है जो बीमार होता है? फिर अगली आयत है कि अल्लाह किसी की औलाद है ना कोई और उसकी औलाद है। हम जानते हैं कि रजनीश मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, उसके माँ बाप थे और 1981 में वो अमेरिका में गया और एरोगेन में इसने रजनीशपुर के नाम से एक सेंटर बनाया। बाद में अमेरिकी हुकूमत ने इसे गिरफ्तार किया और जेल में डाला। रजनीश ने इल्जाम लगाया कि अमेरिकी हुकूमत मुझे स्लो पॉइजन दे रही है। तसव्वुर करें खुदा को क्या स्लो पॉइजन दिया जा सकता है? 1985 में अमेरिकी हुकूमत ने उसको लात मारी और वो भारतीय शहर पुणे में आ गया जहाँ उसने ओशो कम्यून नामी सेंटर बनाया। अगर आप ओशो कम्यून में उसकी समाधि में जाएं तो वहाँ लिखा है कि ओशो कभी मरा न पैदा होगा, मगर जमीन का दौरा किया 1931 से लेकर 1990 तक। वो तो ये लिखना भूल गए कि उसको 21 से ज्यादा ममालिक के वीजे नहीं मिले। तसव्वुर करें खुदा जमीन का दौरा करने आए और दूसरे ममालिक में जाने के लिए उसको वीजों की जरूरत पड़े। और आखिरी टेस्ट है कि अल्लाह जैसा कोई नहीं, यानी खुदा का किसी और से मवाजना किया जा ही नहीं सकता। जैसे आप खुदा हैं, मेरा खुदा इस जैसा है, इसी लम्हे वो खुदा की फहरिस्त से खारिज हो जाता है। और हम जानते हैं कि रजनीश की दाढ़ी थी, 2 हाथ, 2 टांगे, 2 आंखें, 2 कान, सर और जिस्म था। हाँ तो गाइस ये वीडियो थी, जैसे कि रजनीश ओशो के बारे में बोला गया, मैंने काफी पढ़ा है। वो हाँ कहीं कहीं था, वो भगवान मानते थे खुद को, लेकिन वो भगवान नहीं थे, वो एक गुरु थे। और स्टार्टिंग वीडियो में भी जैसे कि जो हिंदू के धर्म गुरु हैं उन्होंने शिव जी की व्याख्यान किया है
कि उनके पिता हैं कि नहीं हैं, क्योंकि मैं कोई फिलोसफर नहीं हूँ, ना मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज है। मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मैं रेस्पेक्ट भी करता हूँ उनकी, और मैं मानता भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो अच्छे से क्लियर किया है, जैसे कि हमेशा बोलते हैं उनका कोई अक्ष नहीं है, कोई उनका पिता नहीं है, कोई उनका पुत्र नहीं है। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपको क्या लगता है कि भगवान के कौन पिता हो सकते हैं, या अल्लाह के भी कोई पिता होते हैं? इससे रिलेटेड क्या विचार हैं आप लोगों के? तो ज़्यादा से ज़्यादा उस विचार को कमेंट करें। और गाइज, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव था, तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज, आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक ले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज, सी यू गाइज, टेक केयर गाइस।